डोज को लेकर लोगों में उत्साह कम देखा गया है। शहर में 85,000 लोगों को बूस्टर डोज लगना है, लेकिन अब तक सिर्फ 47,392 लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। भोपाल में रोजाना करीब 2,000 लोगों को टीका लग रहा है। और अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, देखा जा रहा है कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों में उत्साह कम है, लेकिन परिणाम वैक्सीनेशन के कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि तीसरी लहर में जो कोरोना के केसेस है वो गंभीर नहीं है। तो हो सकता है और ये करना भी चाहिए कि लोग उत्साहित हों और तीसरी डोज भी लगवाएं। जिस तरह की वैक्सीनेशन की बात की जाती है वर्षा की, अगर हम ज्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन ले लेते हैं, यानी कि लगभग 77% तक अगर वैक्सीनेशन पहुंच जाता है, तो जो तीसरी लहर की इस समय हम बात कर रहे थे, तात्कालिक हम बात कर रहे थे, तो कहा जा रहा था कि इसका असर ज्यादा नहीं दिखेगा, लोग संक्रमित होंगे, लेकिन जो जिस तरह से गंभीर बीमारी की तरफ लोग जा रहे थे वो ज्यादा नहीं दिखेगी। तो यही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तीसरी लहर के दौरान हम चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अस्पताल या लोगों के अंदर ज्यादा गंभीरता जो है नहीं दिख रही, ज्यादा गंभीर इस संक्रमण से नहीं हो रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर जिस तरीके से हम बात करें केंद्र सरकार की, तो बूस्टर डोज के लिए भी अभियान चलाया हुआ है वर्षा, और इसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि जो ज्यादा खतरे में रहते हैं, यानी कि हेल्थ वर्कर की हम बात करें जो सीधे तौर पर संक्रमित मरीजों के संपर्क में आते हैं, हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स की हम बात करें, या 60+ वो व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यानी कि अगर बीपी, डायबिटीज, कैंसर, तमाम दूसरी बीमारी से अगर पीड़ित है, तो उनको बूस्टर डोज दिया जा रहा था। वही राजधानी की अगर हम बात करें, देखिए वर्षा, तो लगभग 85,000 से ज्यादा ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें बूस्टर डोज लगना चाहिए था, लेकिन अभी तक लगभग 47,000 तक ही लोग बूस्टर डोज लगा पाए। कहीं ना कहीं कारण ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ज्यादा घातक लहर नहीं हुई है, तो लोग एक बेफिक्र हो रहे हैं कोविड की वजह से। हालांकि देखिए, WHO की वार्निंग अगर हम देखें, तो कल भी WHO की तरफ से ये वार्निंग आई है कि भले ही पूरे देश के अंदर संक्रमण की दर नीचे आ रही हो, संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो नीचे आ रहे हो, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्कता की जरूरत है। और यही हमने समीक्षा बैठक में भी मध्य प्रदेश के अंदर देखा कि जिस तरह की प्रदेश सरकार ने समीक्षा की, तो सीधे तौर पर यही है, इसका निचोड़ निकल के आया था कि अभी भी सतर्कता की जरूरत है और कई प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से बूस्टर डोज को लेकर कहा जा रहा था कि ये लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं 60+ और हेल्थ वर्कर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण संजीवनी का काम करेगा, तो ऐसे में अब जब संक्रमण की दर नीचे हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों से लगाने, जो लोग हैं वो बूस्टर डोज लगाने में कतरा रहे हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं अब सरकार को एक बार फिर से जनजागरण अभियान चलाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वर्षा की, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अभी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, डोज के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर कोविड का खतरा कम होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि देखिए, अगर हम हेल्थ वर्कर्स की बात करें, तो पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम जो देख रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं संक्रमण से वो हेल्थ वर्कर्स हुए हैं। जीपी हॉस्पिटल की बात करें, हम हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें, तमाम ऐसे जो हॉस्पिटल, इसमें पिछले अगर हम 10 दिन के अंदर बात करें, तो 76 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स और बिल्कुल अतुल, और एक तरफ क्योंकि देखिए दूसरी लहर में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो लोगों में असमंजस था कि वैक्सीन ले या नहीं ले, खासकर वो लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर भी सता रहा था। तो ऐसे में जब उन्होंने दोनों डोज ले ली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें इस बार भी यही डर सता रहा होगा कि तीसरी डोज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसके बाद तीसरे डोज को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं असमंजस है, और यही वजह हो सकती है कि उनका जो रुझान है वो कम देखा जा रहा हो वैक्सीनेशन में। ये भी हो सकती है वैसा, क्योंकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात जरूर ये है कि वैक्सीन जो तीसरा डोज है वो कहीं शरीर के ऊपर ज्यादा असर ना दिखा दे, ज्यादा नकारात्मक असर ज्यादा ना दिखे। हालांकि देखिए, इसको लेके जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनका यही दावा था कि बूस्टर डोज से एंटीबॉडी जो बनेगी, जिसको 9 महीने का ज्यादा का कार्यकाल समय बीत चुका है डोज को लेके, वो अगर लेते तो वापिस उनके शरीर के अंदर कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए एक बड़ी जो है एंटीबॉडी बनेगी। तो ये एक काफी कारगर होगा। हालांकि लेकिन लोगों तक ये समझा पाना और लोगों तक ये बात बिठाना कि तीसरा जो बूस्टर डोज है वो उनकी सुरक्षा के लिए है, कहीं ना कहीं ये मान के जरूर चल सकते हैं सरकार इतना कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा हम देख रहे हैं कि एक बड़ा आंकड़ा भी बचा हुआ है जिसको बूस्टर डोज लगाना है, जिनके पास लगातार हम मैसेज भी जो है सरकार की तरफ से जाते हुए दिख भी रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स की तरफ से जो हेल्थ जो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है इस चीज को लेकर कि कितनी वैक्सीन हुई है, कितनी वैक्सीन नहीं हुई है, वो पूरा जो विभाग है वो लगातार बूस्टर डोज के लिए लोगों को SMS
भी भेज रहे हैं कि आपको तारीख भी बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रुझान में कमी है वो ये जरूर दर्शा रहा है कि लोगों के अंदर अभी तक ये जो एक बात बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी ना बज जाए या एक हमें नुकसान ना हो जाए, ये बात को सरकार को समझाने की काफी जरूरत भी होगी। और आने वाले दिनों में अगर जिस तरीके से संक्रमण हम देख रहे हैं कि भले गिरावट आ रही है, पर जिस तरह से दोनों डोज के जो परिणाम हमें निकलकर सामने आए, कहीं ना कहीं अब लोगों को वो भ्रम दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो तीसरा जो बूस्टर डोज है वो भी लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अतुल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।